तू रो क्यों रही? हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है टाइम मतलब सुबह तो नहीं है, 1:30 बज गए हैं और हम लोग आ गए हैं घर। अभी आधे 1 घंटे हुए आए हुए और मन करा ना कि मैं वापस से सो जाऊँ, थकान सी लग रही है। जबकि वहाँ पे बहुत 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 मज़ा आया। मतलब इतनी सारी मेरी भाभियाँ हैं, मतलब 4-5 तो वहाँ पे भाभी आई हैं, बुआ है, सब है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। और अभी भी हम लोग नाश्ता करके आए हैं। तो भैया बोल रहे थे कि रुक जाओ, शाम को ही जाना, संडे है। पर फिर यहाँ पे भी भाई अकेले था, वो नहीं गया था, तो इस वजह से आ गए। और भाई जिसके घर जाते देखो उसको भी परेशानी होती है। हम तो चलो जाते हैं तो बैठे बैठे खाने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी परेशानी होती है। और सब बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया। और मेरी फैमिली भी ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब जब भी जाते हैं ना, सब इकट्ठे रहते हैं वहाँ पे, तो मतलब फील नहीं होता है। सब एक साथ रहते हैं, बातें, हंसी मजाक, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। आशी तो आने को ही रेडी नहीं थी, मतलब उसको ज़बरदस्ती लेके आए हैं, रो रही थी वो, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो यही है, अभी मम्मी बनाएंगी खाना। वैसे भूख तो नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पूरी सब्जी वगैरह खाई थी और लेट खाया था, तो थोड़ा सा पेट भरा ही है, लेकिन फिर भी खाना तो बनाना ही है। और भाई भी है, तो इस वजह से। और फाइनली इस बार मैं घूम के आ गई हूँ इतने सालों बाद। अब मैं देखती हूँ कल परसों में जाके अपने जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनसे भी मिल लूँ, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि बच्चों का स्कूल कब खुल जाए। वैसे तो हर साल जो है 15 के बाद ही खुलता है, लेकिन इस बार पता नहीं है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि सब घूमना घामने जो भी चीज़ें हैं वो कर लूँ। इतने दिन तो मैं आशी के चक्कर में ही परेशान चल रही थी। और फिर हाँ, वहाँ का भी है कि अभी वहाँ जाके फिर से मुझे इसको दिखाना है, आशी को, कि क्या कैसे कराना है आगे का जो भी है वो। तो अभी देखते हैं, चलिए देखते हैं आज क्या क्या होता है। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी शक्ल कैसी हो गई है मेरा मन कर मैं सो जाऊँ, सच में बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है मुझे आज। तो लंच में आज जो मम्मी ने सब्ज़ी बनाई है ना, वो मैंने खुद पहली बार खाई है। और ये ना जब बन रही थी तब भी और अभी भी देख के लग रहा है जैसे मछली बनती है ना हमारे इधर सरसों वाली, तो बिल्कुल वैसी लग रही है। लेकिन ये है करेले और आलू की सब्ज़ी, जो कि इतनी टेस्टी बनी थी ना, और बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आ रहा था, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आप लोगों ने कभी ऐसी सब्ज़ी बनाई है क्या, करेले और आलू की? तो मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो भी बताना, मैं बोलूँगी, कोशिश करूँगी मैं शूट कर पाऊँ। पर यहाँ पे मैं कम ही कर पाती हूँ क्योंकि खाना जो मम्मी बनाती हैं। तो यहाँ पे सब्जी, चावल, साथ में मम्मी ने पापड़ बनाए थे। चटनी जो है हमेशा ही रहता है आंवले का, मतलब मम्मी बना के रख देती हैं। और जो मैंने प्याज और मिर्च का अचार बनाया था। क्या हुआ? तो अभी तो आपने, क्या हो गया? तो रो क्यों रही हो? क्या हो गया? तो अभी तो आपने कहा मैं नया पापा ले आऊंगी, अभी तो लड़ाई करी आप पापा से, फिर रो रही हो पापा के लिए। क्या हो गया? क्या हो गया बेटा को? हाँ, क्या हुआ? हाँ, बताओ तो क्या हुआ? क्यों रो रही हो? हाँ, क्या थे? पापा से तो अभी लड़ाई किया ना आपने, कट्टी हो गई आप, तो अब क्यों रो रही हो? किसकी याद आ रही है? असली पापा को याद कर। वही पापा चाहिए, तो आपने बोला मैं दूसरा पापा लाऊंगी नया खरीद के, अब नहीं लाओगी ना? वही पापा चाहिए, जिससे बात करिए वही पापा चाहिए। तो फिर लड़ाई क्यों करी आपने पापा से? तो यहाँ पे बाबू जो है रो रही थी क्योंकि 2 दिन से ठीक से पापा से बात नहीं करी थी। अभी कल भी हम लोग उधर थे, आज भी दिन ऐसे ही निकल गया। तो ये कॉल भी कर रहे थे ना, तो मतलब कि ठीक से बात ही नहीं कर रहे थे। इतने सारे बच्चे थे तो खेलने में आपस में ही लगे हुए थे।
तो अभी जब यहाँ आए हैं ना तब जाके मैंने बात कराई है। तो बात करने के बाद फ़ोन रख दिया, फिर भी रो रही थी कि मुझे बात करनी है। उसके बाद ये है शाम का, तो फिर शाम को मैं आ गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए। शाम को वैसे तो चाय बनती है, कॉफ़ी जो है दिन में ही बनती है दोबारा में। जब भाई रहता है तब बनाती हूँ, अदरवाइज़ दिन में हम लोग चाय ही पी लेते हैं अगर 2 बार पीते हैं तो। और ठंड में तो 2 बार चाय हो ही जाती है सुबह में। तो और कल से तो इतनी सारी मतलब कि चाय पी है ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं इतना भी चाय नहीं पीती हूँ, चाय मुझे पसंद है पर लेकिन वही है 2 बार, एक सुबह और शाम की। यहाँ पे आती हूँ तो 2 बार मतलब कि 3 बार हो जाते हैं, मम्मी के साथ पी लेती हूँ दोबारा में भी, लेकिन इतना भी ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन कल तो भाई इतनी सारी चाय पी है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। मतलब जिनके घर भी जा रहे हैं तो भाई कुछ चाय खाने के लिए आप मना कर दोगे, लेकिन चाय तो बन ही जाती है। तो कल बहुत सारी चाय पी ली थी। तो आज जो है ना घर आके फिर चाय वगैरह नहीं बनाया था। वैसे भी हम लोग दोपहर में ही आए थे 1 से 1:30 बजे तक। तो शाम को फिर मैंने कहा कॉफ़ी बना लेती हूँ, और अच्छा भी रहता है, चाय से ज़्यादा बेटर है। कल से इतनी चाय पिए तो आज कॉफ़ी ही पी लो, फटाफट से बन जाएगा। और आज छुट्टी भी है भाई की, कल से फिर वही सबके स्कूल ऑफिस वगैरह जो है स्टार्ट हो जाएंगे। और बच्चों के स्कूल जो है ना वो भी खुलने वाला है। अभी देखिए क्या होता है। वैसे तो हर जगह बता रहे कि स्कूल की छुट्टियां मतलब कि बढ़ ही रही हैं, और हर बार होता है कि छुट्टी तो एक ही हफ्ते की देते हैं, लेकिन फिर वो जो है ना मकर संक्रांति के बाद ही स्कूल खुलता है। अब पता नहीं इस बार क्या ही होगा, क्योंकि जब हम सोच के आते हैं ना कि नहीं इस बार तो रहना है, तब तो फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। वैसे तो ये कह रहे थे कि मतलब मकर संक्रांति के बाद ही आना। पहली बार ऐसा है कि जब मैं मायके आई हूँ, और ये मतलब इतने अच्छे से मैं आई हूँ। अदरवाइज़ हर बार ना मायके आती तो पहले कुछ ना कुछ हो ही जाता था, और आने के बाद भी ये पीछे पड़े रहते थे कब आओगी कब आओगी, क्योंकि ये फिर वहाँ पे अकेले रहते थे। और फिर ठंडी के टाइम में इनको सब कुछ करना पड़ता था, खुद ही खाना बनाना, लंच लेके जाना, लंच में भी दिक्कत हो जाती थी। तो इस वजह से मैं जब भी मायके आती थी तो ये बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे, चाहे मैं ठंड में आऊँ गर्मी में आऊँ। और उन्हें काम भी करना पड़ता था, तो बस पीछे पड़े रहते थे कब आओगी कब आओगी। पर ये पहली बार है कि ये कह रहे हैं कि हाँ मकर संक्रांति के बाद आना, क्योंकि अब ये खुद भी नहीं है, और पता है कि बच्चों को लेके फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ठंड में। तो अभी देखते हैं, इस बार पतिदेव राजी है तो कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल ही खुल जाए बच्चों के। पर फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं मकर संक्रांति के बाद ही जाऊँ, क्योंकि त्यौहार पे ना फिर मैं और बच्चे ही रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इनका भी पता नहीं है कि आ पाएँ नहीं आ पाएँ, तो इस वजह से देखते हैं अभी क्या होता है। और यहाँ पे देखिए हमारी कॉफ़ी बन गई है। आप लोग बताना प्लीज़ कि आप लोगों के बच्चों की छुट्टियाँ कब तक की है। मेरे बच्चों की तो 9 से जो है स्कूल ओपन हो जाएगा। अभी तक तो यही है मैसेज, आगे देखिए बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। तो यही है, इधर यहाँ पे बन गई है कॉफ़ी, तो सबको जाके पिलाती हूँ मैं बैठ के। और कल तो हम लोग गए थे तब तो ठीक था, फिर आज जैसी टाइम हुआ ना हम लोगों के आने का, मतलब कि सुबह का टाइम निकला 10-11 बजे, तो फिर भाई बार बार कॉल आ रहा था कब आओगे कब आओगे। तो एक दिन तो बड़े मज़े से निकल गए, पर दूसरे दिन फिर उसको अकेला अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे कॉफ़ी लेके आ गई हूँ, और बस हम लोग बैठ के पियेंगे, आराम से बातें बातें करेंगे। और यहाँ पे बच्चों की और मामा की चल रही है, बस ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। और हम लोग बैठ के पी रहे थे साथ में कॉफ़ी, साथ के साथ यहाँ पे बात चल रही कि रात को डिनर में मतलब कि क्या बनाना है। तो ये ना बार बार कह रहा था भाई कि कुछ बाहर से मंगाना है, मतलब कि मंगा ले। तो इसका ये है कि अभी तुम आई हो तो तुम्हें जो खाना है वो बताओ, तो वो मैं मंगाऊंगा। या घर पे मम्मी से भी कह रहा था कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना के फिर इसको क्यों नहीं खिला रहे हो, पनीर क्यों नहीं बना रहे हो, ये क्यों नहीं बना रहे हो। तो अभी एक दिन मैंने तहरी बनाई थी ना, मैंने ही कहा था कि तहरी बना लो, तो तब से मेरे को चिढ़ा रहा है कि तुम तो तहरी खाओगे, तुम्हें तो तहरी पसंद है, अच्छी चीज़ तो तुम्हें अच्छी लगती नहीं है। तो अभी भी यहाँ पे कह रहा था कि बताओ क्या खाना है, बाद में मत बोलना है कि मतलब कि नहीं खिलाया तूने। तो बस ऐसी हमारी नोक झोंक चलती रहती है। और जैसे शादी से पहले रहते थे ना हम, मतलब कि लड़ते झगड़ते रहते थे छोटी छोटी बातों पे, तो ये अभी भी वैसे ही है। वैसे ही मेरे को अभी भी परेशान करता रहता है छोटी छोटी चीज़ों पे। जब ऑफिस से आएगा ना तो आते के साथ ही आ जाएगा। पर मैं अब मतलब कि थोड़ी सी चेंज हो गई हूँ, खास करके पापा के जाने के बाद से। तो ये कुछ बोलता भी है ना तो मैं इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती हूँ, और ये चाहता है कि बिल्कुल वैसे ही लड़े या वैसे ही रहे। तो मैं अब थोड़ी सी हो गई हूँ चेंज। तो यहाँ पे ना बाहर से खाना मंगाने का पहले तो ये बोल रहा था, फिर मतलब एक तो हम लोग वहाँ से खाना वाना खा के आए, इतनी ज़्यादा चाय पी ली तो कुछ भी मन नहीं कर रहा था बाहर से खाने का। तो फिर बाद में इसने बोला चलो फ्राइड राइस बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि मैं बना के खिला, तो मैंने कहा ठीक है चलो, बैठे बैठे खाने को मिलेगा भाई के हाथ से, और क्या ही चाहिए। तो ये जब बनाता है ना तो ऐसे ही बनाता है कि पास में बैठा रहेगा, फिर बताएगा ये करो वो करो, और इसका यही रहता है बनाना। यहाँ पे फ्राइड राइस बन तो रहा है, पर यहाँ पे 3 लोग लगे। मम्मी ने चावल बनाए,
सब्ज़ी वगैरह छिल के दी, इसने सब्जियां काटी और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो मेरे से कह रहा मेरे से ना और ये होता नहीं है, तो तू ये कर दे, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं बताऊँगा कैसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये यही हेल्प कर रहा है कि इसमें सब्जियाँ डालनी हो, नमक डालना हो, तो वो ये वाला काम कर रहा है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होगे अलग चूल्हे पे क्यों बना रहे हैं, तो ये वाला जो चूल्हा कढ़ाई बर्तन वगैरह सब कुछ जो है ना, ये मतलब इधर का है। जैसे नॉनवेज वगैरह बनता है ना, तो उसके लिए है ये सब कुछ। तो अभी जैसे ये इसको एग फ्राइड राइस बनाना था, तो मैंने कहा पहले तो मैं फ्राइड राइस बना लेती हूँ, उसके बाद जाके फिर उसमें एग भुर्जी जो है वो अपना मिला लेगा। तो यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स जो है उसे मैंने फ्राई कर लिया था और मम्मी ने चावल बना दिए थे दूसरे वाले गैस पे, तो ऊपर से डाल दिए चावल। इसके अलावा यहाँ पे काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, सोया सॉस डाला था और विनेगर डाला था। तो सारी चीज़ें ही डाल रहा था क्योंकि मैंने वो करा हुआ ना, मतलब मैं बस चला रही थी, बाकी चीज़ें बस ये डाल रहा था। और बाद में बोलेगा देखा मैंने बना के तुझे खिला दिया ना, तो ये ऐसे ही बनाता है। लास्ट ईयर भी जब मैं आई थी ना, तो उसने मुझसे कहा था कि मैं नूडल्स बना के खिलाऊँगा, तब ये भी आए थे। तो उस टाइम पे भी इसने ऐसे ही करा था, सारे काम मेरे से करवा लिए और बस ये ऊपर से डालता रहेगा मसाले जो भी चीज़ें होंगी, फिर बोलेगा देखा ना मैंने बना के खिलाया ना। तो भाई जो है ऐसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने फ्राइड राइस बनाया था, बट हाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। यहाँ पे मैंने अपने लिए निकाल लिया था। उसके बाद फिर ये इसने एग भुर्जी में लाया था, तो ये और बच्चे जो है खा लेंगे। मुझे मतलब मैं अब नहीं खाती हूँ, पहले मैं खाती थी नॉनवेज जैसे मैंने हमेशा बोला, पर अब मेरा मन नहीं मानता है। जब से मैं हनुमान जी की पूजा करने लग गई हूँ या उनसे जुड़ी हूँ ना, तो ये धीरे धीरे करके चीज़ें जो है छूट जाती है। देखिए कभी भी ऐसे मत सोचिए कि मैं नॉनवेज खाती हूँ तो मैं पूजा कैसे करूँ हनुमान जी की, या मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं ना कि अगर आप उनसे जुड़ते हो ना, तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद आपसे दूर होती चली जाएंगी, आपका मन नहीं मानेगा खाने में और धीरे धीरे करके छूट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई हम पूजा नहीं कर सकते। तो जब मैंने स्टार्ट किया था हनुमान जी से पूजा करना या जुड़ना, तब मैं नॉनवेज खाती थी उस टाइम पे, पर धीरे धीरे करके जो है सब कुछ खुद ब खुद छूट जाता है। और अभी तो खैर मेरे जो पूजा है हनुमान जी की वो भी काफ़ी दिनों से छूट गया। जब से मैं कानपुर से आई हूँ ना, तब से बहुत मतलब कि सब कुछ टाइम टेबल थोड़ा सा वैसे हो गया, क्योंकि ठंड भी पड़ने लग गई थी, फिर टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा था और यहाँ पे आके भी मैं थोड़ी सी आलसी हो गई हूँ। पर हाँ जो मैं मानती हूँ उन्हें मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर आशिक को मेडिसिन मुझे देना था, तो डॉक्टर ने सारी मेडिसिन बंद कर दी है। बस एक मतलब दो है, एक तो ये है स्प्रे है नाक में लेने का, और एक जो है सिरप है, बाकी सब बंद कर रखा है। तो वही दो चीज़ें मैंने इसको दे दी हैं। और ये दोनों चीज़ डॉक्टर ने कहा है कि अभी बंद मत करना, चलाते ही रहना। और डॉक्टर ने तो वापस से बोला है आने के लिए, पर अब मैं नहीं जाऊँगी, यही मेडिसिन चलेगी। और दोबारा जो है अब मैं जयपुर में ही जाके इसको दिखाऊंगी, क्योंकि फिर हमें वहीं से कराना है आगे जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डिसीजन होगा। तो बस यहाँ पे बच्चों को सुला दे रही हूँ। और कैसा लगा आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।